जय हिंद साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग आर ओ आर ओ की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप तालिका देख सकते हैं, तद्भव और तत्सम शब्द पूछे जाते हैं। दूसरा, विशेषण और विशेष्य पूछे जाते हैं। नंबर 3, विलोम शब्द पूछे जाते हैं। और 4, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। और 5, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण से भी क्वेश्चन आते हैं। और 6, पर्यायवाची यानी समानार्थी से भी शब्द आते हैं। तो इस कड़ी में आज हम लोग जो है पहला नंबर यानी तत्सम एवं तद्भव के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्सम एवं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द किसी भी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मातृभाषा संस्कृत होने के कारण संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आम को आप आम्र कहते हैं, खप्पर को खरपर, तीखा को तिक्त और त्वरित इत्यादि शब्द होते हैं। तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत के मूल शब्द तत्सम की विकृति से उत्पन्न जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि संस्कृत होता है, उसका तद्भव हो जाएगा आग। पुष्प का फूल, प्रिय का पिया होता है। तो इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे तत्सम शब्दों के बारे में। तो तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम, जिसमें पहला नियम ये कहता है कि तत्सम शब्दों में खा वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे किसान में बोला जाता है कृषक, और आशीष का हो जाएगा आशीष। आगे आप लोग देखेंगे तत्सम शब्दों में री तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कचहरी को कृतगृह और झनकार को झनकृत बोला जाता है। तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे आम को आम्र कहा जाता है और तांबा को ताम्र लिखा जाता है। तत्सम शब्दों में प्रायः रा के स्थान पर ड़ा वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे आमचूर का हो जाएगा आम्र चूर्ण, अर्पण का हो जाएगा अर्पण। आगे तत्सम शब्दों में प्रायः त्रा का प्रयोग होता है। जैसे कपूत का हो जाएगा कुपुत्र, जहां का यत्र हो जाएगा, चीता का चित्रक। तत्सम शब्दों में प्रायः प्रा का प्रयोग होता है। जैसे पिया का हो जाएगा प्रिय, पहला का प्रथम और पहर का प्रहर। आगे देखेंगे तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे पंछी को आप लोग पक्षी कहते हैं, ठीक। तत्सम शब्दों में स्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में शा का प्रयोग हो जाता है। जैसे धन्ना सेठी, धन श्रेष्ठी। तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में शा का प्रयोग हो जाता है। जैसे दिया शलाई, इसका हो जाता है दीप शलाका, हो जाएगा दीप शलाका। अंश का हो जाएगा अंश। आगे देखेंगे हम लोग तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। जैसे वन हो जाएगा, वन का हो जाएगा वन। जिस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हो वह निश्चय ही तद्भव शब्द होगा। जैसे कुआं, तद्भव, इसका तत्सम हो जाएगा कूप। आंवला का आमलक, आंसू का अश्रु, आंख का अक्ष, गंवार का ग्रामीण या ग्रामकार और भौरा का भ्रमर हो जाएगा। यदि चंद्र बिंदु के विपरीत शब्द में अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण अंगा, इया, अणा, न, मा का प्रयोग हो तो वह तत्सम शब्द होगा। जैसे तत्सम और तद्भव वाले देखिए, चंद्र तत्सम हो जाएगा लेकिन चांद तद्भव हो जाएगा। अंक तत्सम, आंख तद्भव। कंटक तत्सम, कांटा तद्भव। अंग रक्षक
तत्सम और अंगरखा तद्भव, अंधकार तत्सम और अंधेरा तद्भव, बंध तत्सम और बांध तद्भव हो जाएगा। आगे देखेंगे, कभी कभी तत्सम शब्द में आए हुए श यानी खा का तद्भव में श या लोप हो जाता है। जैसे तत्सम में आप बोलेंगे अष्टादश यानी तद्भव में 18, आशीष का हो जाएगा आशीष, कृषाण का हो जाएगा यानी कृषक का हो जाएगा किसान, और वेश का हो जाएगा भेष तद्भव बोलते हैं। अग्निष्ठिका को बोलते हैं अंगीठी तद्भव में, और अष्ट क्रीड़ा को अठखेली बोलते हैं। आगे देखेंगे, आषाढ़ जो कि एक महीना होता है हिंदी का, और तद्भव बोलते हैं आषाढ़। अष्ट तद्भव हो गया 8 माने, तद्भव हो गया 8, पृष्ठ माने पन्ना, पृष्ठ इसमें पीठ दिया गया पृष्ठ, और पीठ हो जाएगा तद्भव पृष्ठ, और किसान हो जाएगा तद्भव हो जाएगा, अंगुष्ठ अंगूठा तत्सम और तद्भव हो जाएंगे। आगे देखेंगे हम लोग इसी कड़ी में, यदि तत्सम शब्द अस्थ अस्त से प्रारंभ हो तो तद्भव में उसके स्थान पर केवल था सा वर्ण ही रह जाता है। जैसे देखेंगे हम लोग तत्सम और तद्भव में अस्तंभ, ये हो गया आपका तत्सम, और तद्भव हो जाएगा थम। स्तोक थोड़ा, स्तन थन, स्थिर थिर, शील थल, स्थान थान, स्तंभन थामना, सुस्थिर सुथर। आगे, कभी कभी यह नियम शब्द के मध्य में आए वर्ण पर भी लागू हो जाता है। जैसे तत्सम हस्त तद्भव का हो जाएगा हाथ, हस्त हथौड़ा, पुस्तिका पोथी, हस्ती का हाथी होता है। आगे देखेंगे, तत्सम शब्द था वर्ण से और तद्भव शब्द या व वर्ण से कभी भी प्रारंभ नहीं होते, परंतु कुछ अपवाद मिल जाते हैं। जैसे तत्सम का हो जाएगा ईश, तद्भव का यह, अत्र यहाँ, विक्षोभ विक्षोभ वियोग, तुत्कार थूकना, एवं यूं, अशव वह। आगे देखेंगे, यदि रावण किसी शब्द के ऊपर रेफ या नीचे आए तो वह तत्सम शब्द ही होगा। जैसे करपट तद्भव हो जाएगा कपड़ा, गर्दव का गधा, कर्म का काम, चक्रवाक का चकवा, धर्म का धर्म, नर्म का नरम, आम्र का आम, उष्ट का ऊंट, और खरजूर का खजूर। यदि छत्र श्रा श्री री द्य जैसे संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द में हुआ हो तो वह सदैव तत्सम होगा। जैसे रिक्ष तद्भव हो जाएगा रीछ, घृत का घी, श्रावण का श्रावण, अश्रु का आंसू, गृह का घर, चित्रक का चीता, और कीदृश का कैसा। विशेष री वर्ण का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। री ध्वनि हिंदी में समाप्त हो चुकी है। यदि तालव्य सा का प्रयोग हुआ हो तो तत्सम, और दंत सा का प्रयोग हो तो वह तद्भव शब्द होगा। जैसे तत्सम और तद्भव स्पर्श तद्भव परश, आश्विन आसोज या आसिन, शाक का हो जाएगा साग, दश का दश, आदेश का आयशु, परशु का फरसा, सिर का शिर, शीर्ष का शीश, शिला का सिल हो जाएगा, और शून्य का शून्य हो जाएगा। कभी कभी संवर्ण का तद्भव रूप में सा अथवा लुप्त हो जाता है। जैसे तत्सम और तद्भव में आप देखेंगे आलस्य आलस, कश किस, स्पर्श परस, स्फुटन यानी फूटना, हास्य हंसी, स्फटिक फिटकरी, स्वर्णकार सुनार, अस्थि यानी कि हड्डी, कांशिकार कशेरा, उत्साह उछाह। आगे देखेंगे इसी कड़ी में, अधिकांशता आधे अधूरे एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। जैसे तत्सम और तद्भव आप देखेंगे
पृच्छन यानी पूछना, पार्श्व यानी पास, वंध्य यानी बांझ, उद्वर्तन यानी उबटन, गरगर गागर, भ्रातृत्व भतीजा, मंजिष्ठ मजीठ, स्वस्त्र सांस, सिम्बा सेम, उड उड़, चंचु चोंच, धृष्टि ईठ, दृप्त नाती। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।